घूमता आईना यूट्यूब चैनल में आप सब नाजरीन दर्शकों का एक बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, घूमता आईना यूट्यूब चैनल की मार्फत हम देश के पूरी दुनिया की अजीम शख्सियत से मिलवाने की कोशिश करते हैं। अलग अलग इश्यूज लेते हैं, चाहे वो मुल्कों के लिए हो, या वहाँ के रहन सहन के लिए हो, या खान पान पे हो, या और किसी किस्म की बातचीत हो। शॉर्ट ब्रीफ इंटरव्यूज हम बल्कि म्यूजिक, डांस, थिएटर, फाइन आर्ट्स, लिटरेचर, नॉलेज, how to increase our knowledge and how to know the society and also about our health। तो ये तमाम चीजों के साथ हम आते हैं। और इसके साथ में आपसे एक गुजारिश और करना चाहूंगा मेरे सामईन के, एक और चैनल है जिसका नाम है बोलते आईने। इस वक्त जो मौजूदा है, आप घूमता आईना में जुड़े हुए हैं, लेकिन बोलते आईने एक बड़ा अजीम और बहुत ही मकबूल चैनल है जिसपे हम सेलिब्रिटीज को लाते हैं हर हफ्ते। म्यूजिक, डांस, थिएटर, फाइन आर्ट्स, लिटरेचर, ह्यूमन कल्चरल वैल्यूज, एजुकेशनल सब्जेक्ट्स पे, और आपकी मुलाकातें करवाते हैं। और हर जुम्मे की शाम को 7 बजे वो नश्र होता है, बोलते आईने। खैर, इस वक्त मैं आपके साथ मौजूद हूं घूमता आईना, और आज का जो टॉपिक है बड़ा खास लेकर आए हैं हम, और वो है कि हमारा जिस्म जो कि बदन जो है, हमारी बॉडी जो है, गॉड हैज क्रिएटेड अस ब्यूटिफुली, अमेजिंगली, fearfully and wonderfully, I'll say God has created our bodies। पूरी दुनिया दे रखी है, पूरी आप देखिए कायनात के अंदर, ऊपर से नीचे आसमान, जमीन, सूरज, चांद, सितारे, नदी नाले, पेड़, परिंदे, फूल, सब कुछ है। इसमें इंसान भी है, और जब इंसान है तो इंसान को नवाजा है खुदा ने अपनी बरकतों से। वो है, हमारे बाल हैं, हमारा माथा है, हमारी नाक है, हमारे होंठ है, हमारे कान है, हमारे हाथ है, हमारे पैर, द होल बॉडी इज देयर। And with that also he has given us the senses and emotions, and with the emotion smile is there। स्माइल का मतलब मुस्कुराहट, क्योंकि मुस्कुराहट है हुस्न का जेवर, मुस्कुराना ना भूल जाया करो। तो मुस्कुराहट आपकी इतनी खूबसूरत होनी चाहिए, क्योंकि आप जब जोर से मुस्कुराते हैं तो फिर हंसते हैं, और हंसते हैं तो दांत आते हैं। और दांतों के बारे में आज हम एक बड़ी भारी हमारी शख्सियत लेकर हम आए हैं। आपका नाम है डॉक्टर ईशा गुप्ता जी। ईशा गुप्ता जी का बहुत बहुत वेलकम करते हैं घूमता आईना के इस शो के अंदर। और हमारे नाजरीन इस वक्त पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं। मैं आपके बारे में बताना चाहूंगा कि ईशा गुप्ता जी, शी इज रनिंग हर ब्यूटिफुल क्लिनिक। दिस इज नियर मेट्रो स्टेशन कौशाम्बी। दिस इज इन एनसीआर बिहाइंड ईडीएम। बड़ी खूबसूरत क्लिनिक है, मैं जा चुका हूं, और वहां पर मैंने आपसे बात करी, और ये तय करा के आपका इंटरव्यू आज इसलिए करना चाहिए कि आप नॉलेजेबल हैं। दूसरा, हमारे दांतों की किस तरीके से हिफाजत करनी चाहिए, ये बड़ा जरूरी है आजकल के जमाने में। शी इज MDS फ्रॉम राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज बेंगलोर, एंड देन शी हैज हर कोर कॉम्पिटेंसेस, जो कि विशेष इनके स्पेशलाइजेशन के जो बिंदु हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा। शी इज पीरियोडोंटल सर्जरी, जीरियाट्रिक डेंटल केयर। जीरियाट्रिक का मतलब बुढ़ापेपन के अंदर जब जो है दांतों की केयर कैसे होनी, इवन चिल्ड्रन डेंटल केयर। देन स्माइल डिजाइनिंग, मुस्कुराहट के बारे में बताया, उसको कैसे डिजाइन करते हैं खूबसूरत दांतों से, मोती जैसे दांत होते हैं। देन डेंटल एथिक्स, jurisprudence, dental treatment of medically compromised patients, clinical diagnosis and treatment planning, oral implantology, emergency dental care, practice management, etc., etc., etc. And with this, she is having excellent teaching skills on the issues related to the dental care. In fact, just 2 days back, she has come from New Zealand after having attended a big international conference on dental care। डॉक्टर ईशा जी, एक बारी फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस इंटरव्यू में विशेष बातें हमारी बस यही रहेंगी, कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग आप चीजें बताइएगा हमारे नाजरीन को कि उनको शायद मालूम है या ना मालूम है, लेकिन केयर बहुत जरूर करनी है। कुछ टिप्स दीजिएगा, और वो टिप्स ऐसे होनी चाहिए जैसे मान लीजिए ओरल हाइजीन से, डेंटिस्ट्री से, ओरल सर्जरी से, डेंटल केयर से मुतालिक हो, कि किस तरीके से
मैंने कहा ईश्वर ने हमको जो दांत दिए हैं, ये दीज आर द पीसनहारियां, जिन्हें ग्राइंडर्स कहते हैं, and the grinders are there, the God has given us, they are so strong that we grind anything like this and we gulp it inside. अब आप बताइएगा डॉक्टर ईशा जी हमारे नाज़रीन को कि क्या क्या टिप्स देने चाहेंगे कि हमारे दांतों की सुरक्षा के लिए हिदायतें क्या क्या देना चाहेंगे आप, कैसे, और ये सब्जेक्ट क्या है, और मुख्तलिफ जैसे मैंने अभी पॉइंट टच करे उनके बारे में आप खुल के बताइएगा। थैंक यू पहले तो मुझे इनवाइट करने के लिए, इट्स माय प्लेजर टू बी हियर। और अगर मुझे इस चीज का मौका मिला, आई एम फीलिंग वेरी वेरी प्राउड कि मुझे मौका मिला यहाँ पर लोगों को अवेयर करने के लिए, उनको बताने के लिए कि हमारे दांतों की सुरक्षा कैसे करनी है। देखिए, सबसे पहले मैं यही बताऊंगी कि इंडिया में जो अवेयरनेस है वो बहुत कम है, बहुत कम लोग नहीं ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं। जैसे मैंने कॉर्पोरेट्स में भी काम किया है, मैंने चैरिटेबल हॉस्पिटल्स में भी काम किया है, एंड नाउ आई एम रनिंग माय ओन क्लिनिक। तो मैंने बहुत ही वेरिंग एक्सपीरियंसेस लिए हैं लोगों के। तो अकॉर्डिंग टू दैट सर्वे लोगों का अवेयरनेस बहुत कम है। तो ऑल वी हैव टू डू इज स्प्रेड द अवेयरनेस। तो आप एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं लोगों को बताने का, और जितने भी लोग इसे देखेंगे एटलीस्ट दे विल अंडरस्टैंड कि कितना जरूरी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम कैसे इसको, अपने दांतों को स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने बताया, मैं पेरिडोंटल सर्जन हूँ। पेरिडोंटल सर्जन का मतलब होता है गम एंड कॉस्मेटिक सर्जन। तो सबसे पहले मैं अपनी ही फील्ड के बारे में बताऊंगी आपको कि देखिए, हमारे दांत हमारे गम से और हमारी हड्डी से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो अगर हमारी हड्डी स्ट्रांग नहीं रहेगी, हमारे गम स्ट्रांग नहीं रहेंगे, तो दांत तो अल्टीमेटली वीक ही है और वो निकल जाएगा। 30 इयर्स की एज के बाद इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एवरी 6 मंथ्स हमें पहले तो एक डेंटल प्रोफेशनल को विजिट करना चाहिए। उनको विजिट करना मस्ट इसीलिए है क्योंकि हर प्रॉब्लम में दर्द नहीं होता है, और जब दर्द होता है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम ऑलरेडी हो चुकी होती है। तो इसीलिए अगर आप एवरी 6 मंथ्स विजिट करते हो डेंटल सर्जन को, तो हम उसे बेटर असेस कर सकते हैं कि क्या ट्रीटमेंट कराना चाहिए। ओरल हाइजीन से रिलेटेड अगर हम देखें तो एक तो डेंटल विजिट इज इम्पोर्टेंट एवरी 6 मंथ्स। दूसरा, ब्रशिंग, ये तो सबको पता है, दिस इज लाइक बेसिक थिंग विच वी लर्न फ्रॉम चाइल्डहुड। बचपन से ही हम जानते हैं, मम्मी पापा सिखाते हैं हमारे कि ब्रशिंग करनी चाहिए। बट हमें ये नहीं पता एफिशिएंट ब्रशिंग क्या होती है। एफिशिएंट ब्रशिंग एज इन आपको ब्रश दिन में 2 बार करना है, ये हमें पता है, पर कैसे करना है। दिन में 2 बार ब्रशिंग करेंगे, 2 मिनट के लिए ब्रशिंग करेंगे। और हमेशा ध्यान रखें कि आप जब अपना ब्रश रखते हो, हमारे दिमाग में 100 चीजें चल रही होती है एंड वी डोंट थिंक अबाउट ब्रशिंग। इसके अलावा हम सब सोचते हैं। क्या बात, बहुत बढ़िया बात बताई, वाह। तो हमें उस 2 मिनट सिर्फ ब्रशिंग को देना है, कुछ नहीं सोचना है उस समय। ठीक है, ब्रश लेकर आप 3 दांतों पे कंसंट्रेट करें एक बार में। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ये टूल है लोगों को समझाने के लिए, इसमें आप दांतों को एक साथ इंक्लूड करें ब्रशिंग करते वक्त। ऐसे सर्कुलर मोशन, वाइब्रेटरी मोशन जिसे कहते हैं, इसमें ब्रशिंग करें। एटलीस्ट 20 मोशन इसमें आने चाहिए एक बार। ओके। और आपका टूथब्रश हमेशा 45 डिग्री एंगुलेशन पे होना चाहिए, जो गम को भी इन्वॉल्व करे और दांतों को भी इन्वॉल्व करे। ये एक इफेक्टिव ब्रशिंग होती है। और 3 दांतों को एक बार, फिर ऐसे आप सेगमेंट्स में 3-3 दांतों को ऊपर नीचे के इन्वॉल्व करिए, ब्रशिंग करिए। ये वाला सेगमेंट जो हमारा होता है वो हम सबसे ज्यादा निग्लेक्ट करते हैं। इसको भी ब्रशिंग करना उतना ही जरूरी है। ब्रश को ऐसे लगाकर इसको ब्रशिंग करें, प्लस यहाँ से भी ब्रशिंग करें। तो सारे सेगमेंट्स इन्वॉल्व करने हैं। 2 मिनट तक हमें इस चीज पर पूरा कॉन्सेंट्रेट करना है कि हम कोई सेगमेंट निग्लेक्ट तो नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात आती है कि हम कौन सा टूथब्रश इस्तेमाल करते हैं और कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं। देखिए, मार्केट में इतने सारे टूथपेस्ट अवेलेबल है कि हम कंफ्यूज रहते हैं कि हमें क्या इस्तेमाल करना है। टूथपेस्ट एक्चुअली में आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है कि कुछ अच्छा होता है कुछ बुरा होता है। एवरीथिंग इज सेम एक्सेप्ट दंत मंजन, वो आप ना इस्तेमाल करें क्योंकि वो दांतों को घिस देता है।
ओके, ये बहुत बड़ी मिथ। it's a big myth. In fact, in our old system, जिसको हम प्राचीन सभ्यता भी बोल देते हैं, लेकिन जरूर नहीं है कि हर चीज प्राचीन की अच्छी होती है। अनुष्ठान भी होते हैं, और हम तो कहते हैं भाई ये दंत मंजन, बंदर छाप दंत मंजन या उल्लू छाप दंत मंजन, उससे तो आप बहुत सही फरमा रही हैं कि भाई उससे तो घिस जाएगा मामला। और जी, वो अब्रेजिव की तरह एक्ट करता है, और आप अगर जब इस्तेमाल करेंगे तो दांत जल्दी घिसेंगे, सेंसिटिविटी ज्यादा होगी। तो आप कोई भी हाँ जी, कोई भी टूथपेस्ट इस्तेमाल करिए, जैसे कोलगेट, पेप्सोडेंट, बहुत सारे ब्रांड्स हैं यहाँ पर। दूसरी बात, टूथब्रश भी बहुत फैंसी तरह के आने लग गए हैं। यू डोंट नीड टू बाय एनी फैंसी टूथब्रश। एक बेसिक टूथब्रश इस्तेमाल करें जो आपके आखिरी दांत तक पहुंचता हो। इट्स वेरी सिंपल। अच्छा, उसका हेड छोटा हो, जो आखिरी दांत तक पहुंचता हो। आपने देखा होगा आमतौर पे पीछे के दांतों में परेशानियां ज्यादा होती हैं। बिल्कुल है। रीजन कि हम ब्रशिंग यहीं से शुरू करते हैं, पीछे से नहीं करते हैं। ओहो, बड़ा महदूद रहता है, सीमित रहता है। अच्छा डॉक्टर ईशा, यहाँ पे आप बोल रही हैं, एक मेरे जहन में एक सवाल पैदा हो, ये दातुन का क्या चक्कर है? अगर दातुन करना चाहिए, क्या करना है? जैसे दंत मंजन को तो आपने मना कर दिया, उसको बताइए, दातुन जो होती है। देखिए, टीप स्टिक्स जो होती हैं, दातून जो हम इस्तेमाल करते हैं, ऑब्वियसली हमारी थ्योरी में और इवन हम उसके बेनिफिशियल इफेक्ट देखते हैं। ऐसा नहीं है दे आर नॉट बेनिफिशियल, दे आर रियली बेनिफिशियल, बट उनको हम अल्टरनेटिवली नहीं यूज कर सकते ब्रशिंग के। उसको साथ में तो आप इस्तेमाल कर सकते हो, उसका अच्छा इफेक्ट रहेगा। हमारे गम्स में उसका काफी रोल है स्ट्रॉन्ग करने में गम्स, लेकिन आप उसे टूथब्रश की जगह नहीं इस्तेमाल कर सकते। टूथब्रश तो मैंडेटरी है, वो तो करना ही करना है। ओके, वी गॉट इट नाउ। बहुत बड़ी बात बताई। अच्छा, अब आगे बताइए मैडम जी। दूसरी चीज आती है टूथब्रशिंग के बाद आती है हम फ्लॉसिंग। देखिए, इंडिया में फ्लॉसिंग इज वेरी अनकॉमन। लोग ब्रश ही कर ले वो बड़ी बात होती है, लोग नहीं आम जनता को फ्लॉसिंग का पता ही नहीं है, वाकई में नहीं पता। इसको पहले तो बताइए फ्लॉसिंग है क्या? देखिए, फ्लॉसिंग क्या होता है, एक थ्रेड टाइप की चीज होती है जो मार्केट में बहुत इजीली डेंटल फ्लॉस के नाम से अवेलेबल होती है। उस थ्रेड को आपको दोनों इंडेक्स फिंगर्स में फंसाना होता है और फिर दांतों के बीच बीच में क्रॉस करना होता है। देखिए, हमारा टूथब्रश है वो सामने के पीछे के दांतों को क्लीन कर सकता है, ठीक है, लेकिन जो ये बीच के एरियाज होते हैं, ये बीच के जो एरियाज हैं, उनको वो क्लीन नहीं कर सकता, क्योंकि वहां तक हमारे ब्रश के ब्रिसल्स पहुंचते ही नहीं है। तो उसके लिए डेंटल फ्लॉसिंग होता है, जो बाकी कंट्रीज में लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं रेगुलरली, लेकिन इंडिया में थोड़ा सा इस चीज की अवेयरनेस कम है, तो नहीं करते लोग इस्तेमाल। तो मैं यही ईशा, फ्लॉसिंग का कोई हिंदी का भी वर्ड है, कोई ऐसी आम जबान में जो लोगों को बताएं हम? नहीं है, नहीं, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। इट इज जस्ट डेंटल फ्लॉस। चलिए, मैं तो यही एडवाइस करूंगी कि कम से कम आप रोज ना करें, एटलीस्ट हफ्ते में 2 बार तो करना ही चाहिए। अगर आप 2 बार भी कर सकते हो तो इट इज फाइन, एफिशिएंट इनफ, दैट इज फाइन। ओके, बाकी जी। और तीसरी चीज आती है माउथ वॉश। अगर आपको लगता है आपके मुंह में स्मेल की प्रॉब्लम है, या फिर कोई मतलब स्मेल आती है, या फिर आपको कोई पेरिडोंटल जो भी आपको गम का प्रॉब्लम है, तो उन सब कंडीशंस में आप पहले तो विजिट करें डॉक्टर को। उसके बाद में उनकी इंडिकेशंस के अकॉर्डिंग आप माउथ वॉश भी इस्तेमाल कर सकते हो। और मोर इम्पोर्टेंटली टंग क्लीनिंग, जो बहुत लोग नहीं करते हैं। टंग क्लीनिंग, आप ये बताइए, दांतों में बैक्टीरिया रहते हैं, हमारे गम्स में रहते हैं, उससे ज्यादा टंग पे रहते हैं, क्योंकि हम खाते तो उसी से हैं। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है टंग क्लीनिंग। उसके लिए बहुत सारी नई नई तरह की चीजें आई हैं, पर आपको कुछ इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। आपके लिए कॉम्प्लिकेट करने से बेटर है टूथब्रश जिससे आप ब्रश करते हो उसी से आप टंग क्लीनिंग कर लो, कुछ नई चीज नहीं चाहिए। एंड इट विल हार्डली टेक 5 सेकेंड्स टंग क्लीनिंग करने के लिए, बट आपकी 40-50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी टंग क्लीनिंग करने से। अच्छा, ये साथ में आपने बताया कि माउथ वॉश, कभी कभी जहन में ये भी आता है भी इस तरीके के मार्केट में माउथ वॉश चले हुए बड़े हार्ड हो सकते हैं, उनमें केमिकल बड़ा स्ट्रांग हो सकता है, उसका भी क्या राय देंगे कि कहीं नुकसान ना हो जाए, कि अपने गोल में गेंद डल जाए? हम तो अपने हेल्प के लिए कर रहे हैं, वो नुकसान हो जाए उससे, इस पे कुछ बता सकती हैं आप? बिल्कुल।
देखिए केमिकल बेस्ड जो है, जो सबसे कॉमनली हम एडवाइस करते हैं पेशेंट को, वो क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश है। क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश हम बहुत ज्यादा नहीं इस्तेमाल कर सकते, उसको एक लिमिट में ही। इवन आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे और वो आपको एडवाइस करेगा तो हमेशा यही बताएगा कि इस माउथ वॉश को 4 हफ्ते या मैक्सिमम 5 हफ्ते से ज्यादा इस्तेमाल ना करें। ओके। और उसकी एक इंडिकेशन होती है यूज करने की, जो आपको बताई जाती है। लेकिन और भी मार्केट में बहुत सारे माउथ वॉशेस अवेलेबल है जो नेचुरल ऑयल्स से बनते हैं, जैसे यूकेलिप्टस ऑयल हो गया। तो ऐसे काफी नेचुरल ऑयल्स है जिनसे बनते हैं, जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक है। आप वो सब इस्तेमाल कर सकते हैं बिकॉज दे आर नॉट हार्मफुल। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात बताई। अच्छा ये बताइए कि कुछ लोग जो हैं अपना बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, मेरे कई लोग देखा कर तंबाकू खा रहे हैं, पान खा रहे हैं, कुछ चीजें चबा रहे हैं, एक्सटीरियर चीजें मुंह में ले रहे हैं, अलावा इसके तंबाकू के अलावा आपकी बीड़ी हो गई, सिगरेट हो गई, शराब हो गई, ये तमाम चीजें। ये मेरा ख्याल से आप इस पे भी कुछ प्रकाश डालें और हिदायत दें कि कितना नुकसान है हमारे दांतों के लिए उससे। देखिए मैं अपनी प्रैक्टिस में कोई भी पेशेंट अगर ऐसा होता है जो स्मोकिंग से रिलेटेड होता है या फिर तंबाकू खाने से, क्योंकि क्लीनिंग प्रोसीजर्स आमतौर पे ये लोग कराते रहते हैं, जी। तो मैं उनको यही एडवाइस करती हूँ कि देखिए मेरा रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इस सोसाइटी के लिए ये है कि मैं उन्हें अवेयर भी करूँ, प्लस अगर उन्हें जरूरत हो तो मैं उन्हें काउंसिल भी करूँ कि उन्हें ये सब नहीं लेना चाहिए। तो आई ऑलवेज रेस्पेक्ट दोज पीपल जो इंटरेस्टेड हैं छोड़ने में, तो मैं उनको काउंसिल करने के लिए हमेशा रेडी रहती हूँ। अब हम आते हैं इसके हार्मफुल इफेक्ट्स पे। तो ये तो सबको पता है कि ये क्या कर देता है एक्सट्रीम में, ये सबको पता है कि ओरल कैंसर कर देता है अल्टीमेटली, राइट। लेकिन फिर भी कुछ लोग ये सोच के खाते हैं कि अरे यार उसने तो पूरी जिंदगी खाया लेकिन उससे तो नहीं हुआ, तो हमें भी नहीं होगा। ऐसा नहीं है। इसके बहुत सारे कॉजेज होते हैं, जेनेटिक और बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जिनकी वजह से किसी को ये होता है और किसी को ये नहीं होता है। तो उसमें जैसे जैसे हमारा कैंसर तो बहुत एक्सट्रीम स्टेप हो गया इसका। उससे पहले भी, कैंसर होने से पहले कई सारी कंडीशंस होती हैं जिसे हम प्री मैलिग्नेंट कंडीशंस कहते हैं। वो कंडीशंस हम डायग्नोज करते हैं यहाँ पे, जैसे ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस होता है, ल्यूकोप्लेकिया होता है। ऐसे बहुत सारे मेडिकल टर्म्स हैं जो स्मोकिंग करने से या तंबाकू खाने से या पान रखने से, उन सब चीजों से होते हैं। आप अगर सोच रहे हैं मीठा पान खाने से कुछ नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। मीठा पान इटसेल्फ में उसमें ऐसा कंपोनेंट होता है कि अगर आप साइड में रखते हो, वहां पर श्रिंकेज हो जाती है हमारे जो, जैसे हमारी ये स्किन है, अंदर हमारा म्यूकोजा हो जाता है, तो म्यूकोजा की श्रिंकेज हो जाती है। तो वो, जी, मीठा पान भी नुकसानदायक हो सकता है अगर आप उसे कहीं पर भी रखते हो तो ऐसी कंडीशंस में देखिए हम पहले ही डायग्नोज कर लेते हैं और पेशेंट को बताते हैं। जो ये प्री मैलिग्नेंट कंडीशंस है, इनका 10 से 20% चांसेस होता है कि वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाएंगे अगर आपने डिसकंटिन्यू नहीं किया तो। अगर आप डिसकंटिन्यू करते हो तो वापस पहुंच सकती है सिचुएशन, लेकिन अगर आप नहीं करते तो आगे पहुंचेगी। अच्छा डॉक्टर ये बताइए कि आपने भी शुरू में कहा कि एटलीस्ट 6 महीने के अंदर हर शख्स को जाके दिखाना चाहिए, सब कुछ है। और हमारी पूरी बॉडी में ऐसे हिस्से हैं, चाहे वो आंख है, नाक है, हाथ है, पैर है, पेट है, हर किस्म का बीमारियां तो लगी रहती हैं। अब ये एक सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अलग अलग किस्म के लोग हैं और एक किस्म के लोग जिनमें मैं शामिल हूं, हम डॉक्टर के पास जाने से इसलिए हिचकिचाते हैं कि भाई अगर मैं छोटी सी बीमारी लेकर गया और डॉक्टर उसको फैला दे, मान लो मर्डर की जाने वाली बात हो गई और फुटबॉल बना के एस्टिमेशन मान लीजिए 500 रुपए का अगर खर्चा होना तो 5000 का और डरा दे लो कॉस्ट पे जाने के लिए, तो डॉक्टर्स की तरफ से क्या हमको इमदाद मिल सकती है या क्या आप उस पे आप अपना टिप्स दे सकती हैं कि कम खर्चे में सारा काम हो जाए, तो उस पे क्या आप प्रकाश डालेंगी? देखिए अगर लोग बोलते हैं कि डेंटिस्ट्री बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत एक्सपेंसिव है, तो मैं तो ये कहना चाहूंगी कि डेंटिस्ट एक्सपेंसिव नहीं होता, आप जो निग्लेक्ट करते हो बेसिकली वो एक्सपेंसिव होता क्या है। बात है। आप अगर एवरी 6 मंथ हमें विजिट करते हैं तो हम आपकी प्रॉब्लम को बहुत ही, जब वो छोटी सी है
तब हम उसे डायग्नोज कर सकते हैं और उसे ट्रीट कर सकते हैं। तो हम्म, वो खर्चा बहुत ही कम रहेगा, बहुत ही कम। जैसे फॉर वो ठीक कह एग्जाम्पल रहे हैं आप। आपके गम्स में प्रॉब्लम है, आपके गम्स में प्रॉब्लम है, ब्लीडिंग गम्स है, छोटी परेशानी है, हम तुरंत उसकी स्केलिंग पॉलिशिंग करेंगे, उसको ठीक कर देंगे। हम्म, लेकिन अगर आपके गम्स की प्रॉब्लम एक्सटेंडेड हो गई, आपके दांत हिलने लग गए गम्स की प्रॉब्लम की वजह से, क्योंकि हमारी बोन डैमेज हो गई, उस कंडीशन में आपको सर्जरी करानी पड़ सकती है, आपको आर्टिफिशियल बोन ग्राफ्ट प्रोसीजर होते हैं, तो बोन ग्राफ्टिंग करानी पड़ सकती है। तो उस कंडीशन में वो चीज एक्सपेंसिव हो जाती है। हाँ जी। तो सिमिलरली टूथ की प्रॉब्लम्स, अगर हमारा टूथ छोटी सी कैविटी है तो वो कैविटी हम फिलिंग से ठीक करा सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर वो रूट एक्सपोज हो जाती है, जिससे हम कहते हैं जड़ें एक्सपोज हो जाना, जब पेशेंट पेन में आता है, जी सिवियर पेन में, जी तो जी जी उस कंडीशन में हमें नसों का इलाज करना पड़ता है, जी जिसकी जी कॉस्ट अगेन ज्यादा होती है। जी तो जी 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 जी। आपका 6 मंथ पे, आपने पूछा जैसे कि 6 मंथ पे विजिट करना क्यों इम्पोर्टेंट है, हम्म, इसीलिए इम्पोर्टेंट है, इसमें आपका भला भी है, क्योंकि आरसीटी कराने में वो लंबा ट्रीटमेंट होता है, ज्यादा विजिट्स लगते हैं, और डेंटल फिलिंग जो हम करते हैं वो मुश्किल से मुश्किल 10-15 मिनट का ट्रीटमेंट है। तो आपका टाइम भी बचता है, आपका टूथ भी बचता है, क्योंकि टूथ बिल्कुल। को हम प्रिपेयर करते हैं रूट कैनाल के बाद, उस पर कैप लगाते हैं, पर फिलिंग में आपका टूथ बिल्कुल अलाइव रहता है। हम्म, तो तीसरा, आपका कॉस्ट भी बचता है। ठीक। कॉस्ट फैक्टर यहाँ पे ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है। कॉस्ट फैक्टर इसलिए बचता है कि आप छोटा ट्रीटमेंट करा रहे हो, जब आप ज्यादा परेशानी के साथ आते हो तो आप बड़ा ट्रीटमेंट करवाते हो। तो बिल्कुल। अगेन मैं वही कहूंगी, डेंटिस्ट एक्सपेंसिव नहीं है। हाँ, और वैसे आप कंपेयर करें, देखिए वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर लोग जो हैं वहां पर, जैसे अमेरिका, कनाडा या अफ्रीका, कहीं भी रह रहे हैं, यूरोप में रह रहे हैं, वो इंडिया आते हैं अपने दांतों का इलाज कराने के लिए, अपना खर्चा करके, हवाई जहाज वगैरह करके, और यहाँ पर फिर भी सस्ता पड़ता है ये। तो इंडिया बड़ा ही एक मतलब कॉस्ट इफेक्टिव जिसे कह सकते हैं, बहुत सस्ता है, तो बड़ी बात है। कॉस्ट इफेक्टिव एक्चुअली 10 to 15 टाइम्स का फर्क है, एक्चुअली इट्स अ अच्छा, मेजर डिफरेंस, अरे वाह। बहुत ही मेजर डिफरेंस। ओह यस, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। तो डॉक्टर, ये आपने हमको इतनी सारी, ढेर सारी बातें, हिदायतें दी, टिप्स दी कि हमको अपने दांतों की सुरक्षा के लिए क्या क्या करना चाहिए, और छोटी सी इस बात की बातचीत जो हमारी हुई इंटरव्यू, इसके अंदर बहुत सारी आपने बातें बताई हैं। आप प्रेजेंट, मेरा ख्याल है कि एक बारी फिर से अपने नाजरीन को हम बता दें कि कहां पर हैं, कि कभी किसी को जरूरत पड़े तो आप डॉक्टर ईशा गुप्ता जी के पास जरूर आइएगा। बड़ी खूबसूरत क्लिनिक है आपकी, बिहेवियर बहुत अच्छा है, कॉस्ट इफेक्टिव है। तो ये अपने आप ही बताइए डॉक्टर जी, कहां पर हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा क्लिनिक कौशाम्बी मेट्रो स्टेशन के पास है, जो वेव सिनेमा मॉल रोड है, उसी रोड पर, मेन रोड पर सिचुएटेड है मेरा क्लिनिक। बहुत मन से, बहुत प्यार से बनाया हुआ है, तो आपको अगर खूबसूरत लगा तो बहुत ही थैंक यू। मैंने बहुत ही अपने कलर चॉइसेस एंड ऑल बहुत सोच समझ के क्लिनिक बनाया था। प्लस मैं यहाँ पर बहुत ही मन से ट्रीटमेंट करती हूँ, मेरे पेशेंट्स मेरी फैमिली की तरह होते हैं, लाइक मेरे जितने भी पेशेंट्स होंगे वो मेरे सारे फैमिली बन जाते हैं। तो मुझे, और मेरी एक खासियत है जो, ठीक है बाकी तो मेरे पेशेंट्स बताते हैं कि मुझ में क्या खासियत है, लेकिन मुझे अपनी एक खासियत बहुत अच्छी लगती है कि मैं पेशेंट्स के साथ बहुत ही अच्छे से कनेक्ट हो पाती हूँ। कनेक्ट एज इन, अगर उनका दर्द है तो मुझे उस चीज का एहसास रहता है। मैं अपने पेशेंट्स को, जब भी कोई पेन में आता है, तो मेरे मतलब मुझे रात तक ये मेरे दिमाग में रहता है कि जब भी मेरे पास टाइम फ्री हो तो मैं उन्हें फोन करके दैट पूछूं इज कि सो आपका वंडरफुल। दर्द कैसा है। यानी एम्पैथी जो है, यू एम्पैथाइज विद देम, द सेम सॉर्ट ऑफ पेन दैट दे आर हैविंग, यू आल्सो हैव, एंड यू बिल्कुल गिव अ वेरी स्पेशल अटेंशन एंड केयर। अपना मोबाइल नंबर भी बताइएगा डॉक्टर ईशा, ताकि किसी को आना हो। बिल्कुल, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8851660085। राइट, एक बार फिर से बताइएगा, क्योंकि लिखा नहीं है कईयों ने सही। बिल्कुल, 8851660085।
थैंक यू वेरी वेरी मच डॉक्टर ईशा गुप्ता जी। जाते जाते कोई मैसेज आप देना चाहें ताकि हमारे घूमता आने के जितने भी हमारे दर्शक हैं इस वक्त जुड़े हुए पूरी दुनिया से, वो इस वीडियो को देख के अपना फायदा उठाएंगे और अपने दांतों के केयर के लिए जो डेंटल केयर की टिप्स दी हैं डॉक्टर ईशा गुप्ता ने आज हमें, उससे हम वो फायदा उठाएं। तो कोई मैसेज आप देना चाहती हैं? बिल्कुल, देखिए किसी भी उम्र के पड़ाव में आप हैं, चाहे आप न्यू बॉर्न बेबी हैं, चाहे 6 मंथ्स ओल्ड, चाहे 1 ईयर का, चाहे आप टीनेजर हैं, अडल्ट हैं या ओल्ड हैं, हर किसी को डेंटल केयर बहुत जरूरी है। दिखाना, डॉक्टर के पास जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी एज में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिसका इमीडिएट सोल्यूशन हमारे पास ही है, आप घर में बैठकर नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, स्माइल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपकी ब्यूटी के लिए भी, आपकी पर्सनालिटी के लिए भी, आपके कॉन्फिडेंस के लिए भी। आजकल इतनी क्लाइंट फेसिंग जॉब्स हैं जहां पर स्माइल प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और वो आपके दांतों से ही अच्छी बनती है। तो आप अगर ओरल केयर मेंटेन रखेंगे, आप खुद से भी मेंटेन रखें, प्लस हमें भी विजिट करें और अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लें, देन आप एक लॉन्ग लाइफ तक खाने को भी एंजॉय कर सकते हैं, अपनी एक जनरल हेल्थ को भी एंजॉय कर सकते हैं, प्लस अपनी ब्यूटी को भी एंजॉय कर सकते हैं। क्या बात है। हंस के बोला करो, बुलाया करो, आपका घर है, आया जाया करो, क्योंकि मुस्कुराहट है हुस्न का जेवर, मुस्कुराना ना भूल जाया करो। थैंक यू सो मच डॉक्टर ईशा गुप्ता फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू वेरी वेरी मच। थैंक यू।